मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आई होप आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। और आज मैं बहुत एक ज़रूरी टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, कैलोरी डेफिसिट। अगर आप लोग फिटनेस से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं तो आपने ये टर्म ज़रूर सुना होगा, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप कैलोरी डेफिसिट में रहिए। अगर आपको क्या कहते हैं वेट गेन करना है, मसल गेन करना है तो आप कैलोरी सरप्लस में रहिए। लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, ना कैलोरी डेफिसिट को मानता हूँ ना कैलोरी सरप्लस को मानता हूँ। और मैं वो क्यों नहीं मानता हूँ तो आज हम लोग इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे और शायद आप लोग भी उस चीज़ को समझेंगे अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आप लोग कभी भी किसी ट्रेनर के पास गए होंगे या फिर कोई भी यूट्यूब वीडियो देखी होगी तो उन्होंने आपको ज़रूर सजेस्ट किया होगा कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा और अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा। लेकिन मैं इसके फेवर में पूरी तरीके से नहीं हूँ, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट मतलब जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे आपको कम खाना पड़ेगा। पहली बात तो आप लोग अपनी एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। आपके जो फेवरेट यूट्यूबर्स या फिर जिम ट्रेनर वाले भैया आपसे बोलते हैं कि अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली गूगल पर जाइए, गूगल पे BMR कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिए और वहाँ से अपना BMR कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है तो इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये पूरी तरीके से गलत फॉर्मूला है। आप लोग खुद सोचिए कि कोई एक कैलकुलेटर आपका BMR कैसे बता देगा। वो आपके बॉडी के अंदर तो लगा नहीं है वो कैलकुलेटर कि आपका जो एग्जैक्ट BMR है वो बता देगा। हर इंडिविजुअल का जो BMR होता है वो डिफरेंट होता है। हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दो बंदे हैं, दोनों का वेट जो है वो 90 kg है। बंदा A बंदा B, दोनों का जो वेट है 90 kg है और जो हाइट है वो भी सेम है 5.8 और 5.8। एज भी लगभग सेम है 23। लेकिन एक के अंदर जो है वो मसल मास अच्छा है और एक के अंदर फैट अच्छा है। तो अगर हम लोग इनका BMR कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा। लेकिन क्या रियलिटी में इन लोग का BMR सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहीं पर गलती हो जाती है, सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो जाती है कि अगर हम लोग इनका BMR, इन दोनों बंदों का जिनका हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था, अगर हम लोग गूगल से कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा। लेकिन रियलिटी में क्या इन लोग का BMR सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। मेरे हिसाब से तो करना इम्पॉसिबल है, शायद ही हो सकता है। और दूसरा तरीका जो यूट्यूबर्स लोग और आपके जो डाइटिशियन है, जिम ट्रेनर वाले भैया हैं, वो अप्लाई करते हैं, वो करते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो सर या मैम, मैं आपको बता दूं, जो आप लोग गूगल से BMR कैलकुलेट करते हैं तो उस BMR कैलकुलेटर में भी वही फॉर्मूला छुपा हुआ रहता है। उसी फॉर्मूले के बेस्ड से आपका जो है BMR कैलकुलेट होता है। तो वही प्रॉब्लम उससे भी आएगी जो हमने अभी देखी। सेम एग्जाम्पल इसमें अप्लाई करेंगे तो वही प्रॉब्लम आएगी। तो मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है और मेरे हिसाब से तो मेंटेनेंस कैलोरीज आप निकाल ही नहीं सकते हैं। चलिए, मैंने मान लिया आपकी जो है मेंटेनेंस कैलोरीज निकल कर आ गई। आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया उससे जो आपकी एग्जैक्ट मेंटेनेंस कैलोरीज है वो आ गई। लेकिन क्या वो मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज रहेंगी? मेरे कहने का मतलब, क्या आपकी लाइफ स्टाइल डेली सेम रहती है? लाइफ स्टाइल तो सेम रहती, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ऑफिस जाते हैं, आप लोग ऑफिस क्या कहते हैं डेली बस से जाते हैं या फिर अपनी बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं। लेकिन किसी दिन अगर आपको बस नहीं मिली, आपकी क्या कहते हैं कार खराब हो गई या फिर बाइक खराब हो गई, तो आप पैदल चल के चले गए। तो क्या आपकी उस दिन भी मेंटेनेंस कैलोरीज वही रहेंगी? उस दिन तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बढ़ जाएंगी क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। और फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कि जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आपने भी देखा हो कभी कभी आप जल्दी थक जाते हैं, कभी कभी आप और ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं। आप 2 मेन सेट की जगह 3 मेन सेट ले लेते हो, 4 मेन सेट ले लेते हो। तो उस दिन आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज वही रहेंगी? नहीं रहेंगी। और किसी दिन आपके घर पर काम आ गया, क्या होता है किसी दिन अपन को घर का ज़्यादा काम आ जाता है, किसी दिन घर का काम आता ही नहीं है। तो मीन्स आपकी उस दिन भी मेंटेनेंस कैलोरीज वही रहेंगी जो आपके जिम ट्रेनर या फिर डाइटिशियन या फिर यूट्यूबर वाले भैया ने कैलकुलेट की हैं? नहीं रहेंगी, चेंज हो जाएंगी। और शायद क्या पता आपके घर पे कोई फंक्शन आ गया तो उस फंक्शन में तो आपको और सारा काम करना पड़ेगा, तो क्या आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज सेम रहेंगी? अब मैं अपना एग्जाम्पल आपको बताता हूँ।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सुबह सुबह से क्रिकेट खेलने जाता हूँ, ठीक है। अब क्रिकेट में क्या होता है कि किसी दिन मुझे ज़्यादा रनिंग करनी पड़ती है, किसी दिन मैं जल्दी आउट हो जाता हूँ, किसी दिन मुझे ज़्यादा टाइम तक फील्डिंग करनी पड़ती है, किसी दिन जो अपोजिट टीम रहती है वो जल्दी आउट हो जाती है, ज़्यादा फील्डिंग नहीं करनी पड़ती, किसी दिन मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी सेम रहेंगी? नहीं रहेंगी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं जिस दिन ज़्यादा दौड़ा तो मैंने नोट कर लिया, अरे आज मैं क्या कहते 200 मीटर ज़्यादा दौड़ा, 500 मीटर ज़्यादा दौड़ा, 1 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ा, तो 1 किलोमीटर में मेरी कितनी कैलोरीज बर्न हो गई, अरे तो मैं आज इतनी ज़्यादा कैलोरीज खाऊंगा। इतना तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, और ना ऐसा होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग ये चीज़ भी मान लेते हैं कि जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल सेम है, आप जो काम करते हो वो डेली सेम करते हो, तो आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज आई हैं आपके लिए वो करेक्ट है। अब सपोज करते हैं हम लोग कि आपको जो है फैट लॉस करना है, तो आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो है 2000। तो आपके जो डाइटिशियन हैं, आपके यूट्यूबर वाले भैया हैं, उन्होंने बोला कि आपको जो है डेली 1500 कैलोरीज लेनी पड़ेगी, मतलब आपको कैलोरीज डेफिसिट में जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 500 कैलोरीज का डेफिसिट करना पड़ेगा। तो आपने 1500 कैलोरीज लेना चालू कर दिया, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, जब आप अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उससे कम कंज्यूम करते हैं तो आपके अंदर उतनी एनर्जी रहेगी कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ हैं, फिर आपको जिम जाना है तो अच्छे से आप वर्कआउट कर पाएंगे? नहीं रहेंगी। और हम लोग जिम किस लिए जाते हैं? हम लोग जिम जाते हैं अपने आप को और बेहतर करने के लिए, जिससे कि हम लोग अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। मैंने आपको पहले ही बताया है, ना हमें जिम फैट लॉस के लिए जाना है, ना हमें जिम मसल गेन करने के लिए जाना है। हमें सिर्फ जिम जाना है अपने जो फिटनेस के 5 कंपोनेंट हैं उनको ध्यान में रखने के लिए, जिससे कि आपकी ताकत बढ़े, जिससे कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। और जब आप लोग कैलोरीज डेफिसिट में रहेंगे तो आप लोग अपनी ताकत का पूरी तरीके से कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? ना आप जिम में अच्छी तरीके से वर्कआउट कर पाएंगे, ना आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ अच्छे से कर पाएंगे। आपने खुद देखा होगा, जब आप लोग कैलोरीज डेफिसिट में जाते हैं या फिर कोई भी बंदा या फिर बंदी कैलोरीज डेफिसिट में जाता है तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा घट जाती है। आप लोग कभी भी देखना आपके फेवरेट यूट्यूबर्स को या फिर जिम ट्रेनर वाले भैया को, वो जैसे कि सपोज वो 100 kg का बेंच प्रेस लगाते हैं, लेकिन अगर वो लोग कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो वो 100 kg का बेंच प्रेस नहीं लगा पाएंगे। आपने देखा होगा, फिर वो 80 kg 90 kg या फिर 100 kg के वो 5 रैप निकालते थे तो उन पे 2 निकलेंगे 3 निकलेंगे, मतलब उतनी एनर्जी नहीं रहेगी। और सही बात है, कैसे रहेगी एनर्जी? क्योंकि वो उतना खा ही नहीं रहे जितनी उन्हें एनर्जी चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि मुझे कैलोरी डेफिसिट इसलिए पसंद नहीं है। पहली चीज़ तो हम लोग मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम लोग कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, हमने मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट भी कर ली, तो हम लोग पूरी अपनी जो ताकत है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और थर्ड पॉइंट कि मुझे कैलोरीज डेफिसिट का फंडा इसलिए पसंद नहीं है, आप लोग को थोड़ा अटपटा लगेगा, हम लोग कभी कैलोरी डेफिसिट में जाते ही नहीं हैं। आप सुनना मेरी ध्यान से बात, जैसे कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज थी वो थी 2000, आपने कंज्यूम की 1500, तो मतलब 500 कैलोरीज का डेफिसिट हो गया। अब ये 500 कैलोरीज कहाँ से आएंगी? तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जब कभी भी आप लोग कैलोरी डेफिसिट में होते हैं तो आपकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती है। तो मतलब अगर आपने आज कम कैलोरीज खाई तो कल के दिन आप ज़्यादा सोएंगे, तो मतलब वो वहाँ पे अपनी जो कैलोरीज है वहाँ पे रिकवर कर लेगी। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप ये चीज़ आजमा के देख लेना कि आप लोग जिस दिन कैलोरीज डेफिसिट में रहेंगे उस दिन आप लोग बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, तो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा घट जाएंगी, तो आपकी जो बॉडीज़ है वहाँ से जो कैलोरीज है वो रिकवर करती चली जाएगी। जैसे कि आप लोग क्या करेंगे, आप अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जिस दिन आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो आपका उस दिन खाना बनाने का मन नहीं करेगा। आप लोग क्या कहते हैं, जैसे कि आप अपने ऑफिस पैदल जाते हैं, तो आप लोग कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो आप लोग उस दिन टैक्सी से जाएंगे या फिर अपनी बाइक से जाएंगे। और क्या कहते हैं, आप लोग अगर कैलोरी डेफिसिट में हैं, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अगले दिन क्या पता आप ज़्यादा सोएंगे, आप दोपहर में सो लेंगे, तो वहाँ पे आपकी जो बॉडी है रिकवर कर लेगी। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि अगर हम लोग कैलोरीज डेफिसिट में जा ही नहीं सकते हैं तो हमारा फैट लॉस कैसे होता है और कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा फैट गेन होता है वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट से। तो अगर हम लोग अपना कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे तो हमारा फैट गेन होगा ही नहीं। और यही चीज़ होती है,
आप लोग कभी भी देखना, जब आप लोग के डाइटिशियन, यूट्यूबर्स लोग या फिर आपके जो जिम वाले भैया हैं आपको डाइट प्लान सजेस्ट करते हैं, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट की संख्या रखते हैं वो बहुत कम रखते हैं। तो आप लोग सोचिए, आप लोग पहले कार्बोहाइड्रेट खा रहे थे 100 ग्राम, अब आप लोग खाने लगे कार्बोहाइड्रेट 50 ग्राम। तो जो 50 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट कम हुआ है, उस वजह से आपका जो है फैट लॉस हो रहा है। तो प्लीज़ इस कंसेप्ट को ख़त्म कीजिए। कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस, ये बहुत पुराने कंसेप्ट हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहली बात तो हमारी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में जा नहीं पाती। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग अगर कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो आपकी बॉडी कहीं और से रिकवर कर लेगी कैलोरीज। और अगर आप लोग कैलोरी डेफिसिट में जाते भी हैं तो उसका हार्म आप लोगों को होगा। ना आप लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ना आप लोग अपनी जिम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और हम लोग जिम किस लिए जा रहे हैं? अपने आप को और बेहतर करने के लिए। तो फिर जिम जाने का फ़ायदा ही नहीं हुआ जब अगर हम लोग अपने आप को बेहतर ना कर पाएँ, हम लोग लो फील करेंगे। तो क्यों ना हम लोग अपने कार्बोहाइड्रेट को कम करें। आप लोग खुद सोचिए, जैसे कोई नदी है, उसमें बहुत सारी गंदगी है। अगर उस नदी को साफ करना है हमें, तो जहाँ से गंदगी आ रही है हमें उस चीज़ को बंद करना पड़ेगा। हम लोग चाहे अंदर चाहे जौन सी मशीन लगा लें, साफ करते रहेंगे, लेकिन जहाँ से मेन गंदगी आ रही है उस चीज़ का पॉइंट जब तक हम लोग बंद नहीं करेंगे तो वो नदी फिर से गंदी हो जाएगी। आप लोग चाहे जितना अंदर मशीन चला लीजिए, जब तक उस नदी में मेन पॉइंट से गंदगी आ रही है उस पॉइंट को हम लोग बंद नहीं करेंगे तब तक वो गंदगी पूरी तरीके से साफ नहीं होगी। तो मेन चीज़ यही है, हम लोग कब तक अपने अंदर से फैट कम करते रहेंगे बार बार। क्यों ना हम लोग बाहर से जहाँ से फैट आ रहा है उसको ही कम कर दे, मीन्स कार्बोहाइड्रेट को उसको ही बंद कर दे। और रही बात एनर्जी की, तो फैट हमें कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और सेम एस कैलोरी सरप्लस में भी होता है। लोग कैलोरी सरप्लस के नाम पे कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देते हैं, मीन्स चीट मील बढ़ा देते हैं, कहते हैं मसल गेन होगा। मसल गेन जब प्रोटीन ही से होता है हमारा, तो कार्बोहाइड्रेट का उसमें क्या काम? आपने देखा होगा आपके यूट्यूबर्स वाले भैया, डाइटिशियन, जिम ट्रेनर वाले भैया, अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। तो इसमें और कैलोरी सरप्लस में आपको अपने कार्बोहाइड्रेट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। सर, कार्बोहाइड्रेट से तो हमारा मसल का कोई लेना देना ही नहीं है। जो कैलोरी सरप्लस का फंडा है और कैलोरी डेफिसिट का फंडा है, वो बॉडी बिल्डर्स लोगों से आया है और एक गलत फंडा है। अकॉर्डिंग टू मी, कैलोरी सरप्लस में लोग इसलिए जाते हैं, मेनली बॉडी बिल्डर्स लोग, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीट मील खा सके। क्योंकि वो लोग प्रेप पर जब होते हैं तो बिल्कुल भी चीट मील नहीं खा पाते हैं। जब उनका प्रेप ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो लोग बल्किंग पर जाते हैं, जिससे कि वो मीन्स उनकी भी लाइफ स्टाइल है, उनको भी खाना पसंद है, मीन्स बाहर का खाना। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग हमेशा ही डाइटिंग करें। तो मीन्स उसको पूरा करने के लिए वो लोग एक बहाना लेते हैं कैलोरी सरप्लस में जाने का। उससे होता कुछ नहीं है। आप लोग को सोचिए, वो लोग जैसे कि वो लोग कॉम्पीट करते हैं 80 kg पर, कैलोरी सरप्लस में जाने के बाद वो लोग 100 kg के हो जाते हैं, लेकिन जब उनका प्रेप टाइम आता है फिर वो लोग 80 kg पर आ जाते हैं। तो एक प्रकार से वो लोग चीट मील को कैलोरी सरप्लस बोल देते हैं और उनको हम लोग फॉलो कर लेते हैं कि अगर हम लोग को भी मसल गेन करना है तो हम लोग को भी कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ख़त्म कीजिए एक कैलोरी सरप्लस, कैलोरी डेफिसिट बहुत पुराने कंसेप्ट हो चुके हैं। तो सिंपली आपका कुछ भी गोल हो, चाहे फैट लॉस हो, चाहे मसल गेन हो, आप लोग क्या है, भूख लगती है तो खाइए, भूख नहीं लगती है तो मत खाइए। हमारी बॉडी के अंदर खुद हंगर हार्मोन है, लेप्टिन और ग्रेलिन। उनका काम क्या रहेगा फिर अगर हम लोग सब कुछ करने लगेंगे? उनका भी काम होता है, भूख लगती है तो वो हम लोग को बताते हैं आपको भूख लगी है, और जब हम लोग खाना खा लेते हैं, हमारी भूख पूरी हो जाती है तो वो बता देते हैं हमें कि हमारी भूख अब पूरी हो चुकी है। बस हेल्दी खाना खाइए, मतलब प्रोटीन और फैट। हाँ, प्रोटीन और फैट आपके लिए पूरी तरीके से हेल्दी है। बस प्रोटीन और फैट में एक दिक्कत रहती है कि वो सस्टेन नहीं हो पाती है बहुत लंबे टाइम तक। क्यों, क्या हुआ है, हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है कि हर जगह कार्बोहाइड्रेट है, तो प्रोटीन और फैट को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इवन मैं भी प्रोटीन और फैट को सस्टेन नहीं कर पाता हूँ कि कहीं रिलेशन में जाना पड़ता है या फिर शादियों में जाना पड़ता है तो वहाँ पे तो कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग सस्टेन कर सकते हैं तो प्लीज़ प्रोटीन और फैट को सस्टेन कीजिए। यहाँ पे मैं आपको कोई भी डाइट नहीं बता रहा हूँ, ना कीटो डाइट सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको एक हेल्दी डाइट सजेस्ट कर रहा हूँ, प्रोटीन और फैट्स। और अगर आप लोग फिटनेस के 5 कंपोनेंट हैं, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, अगर आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो आपका गोल कुछ भी हो, फैट लॉस हो चाहे मसल गेन हो, वो पूरा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी
और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।